नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एग्रीमेंट है ये सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है अपना, with the singular subject we will use singular verb, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब। ये पूरा जो टॉपिक है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अच्छा, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे ही, सी, इट, कोई नेम और सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन। प्लूरल सब्जेक्ट में होगा आई का तो वी, ही सी इट का दे, यू और प्लूरल नाउन। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अच्छा, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, जैसे इज तो है सिंगुलर वर्ब, यानी कहते हैं सिंगुलर वर्ब, यह प्लूरल वर्ब। इज है सिंगुलर वर्ब, आर है प्लूरल वर्ब, हैज है सिंगुलर वर्ब, हैव है प्लूरल वर्ब, वोज है सिंगुलर और वर है प्लूरल वर्ब। ठीक है। एक अकेली वर्ब आती है, अकेली वर्ब तो होती है प्लूरल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जुड़ा मिल जाए या ईएस जुड़ा मिल जाए तो वो होती है सिंगुलर फॉर्म। अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो होगी प्लूरल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ होगा एस या ईएस, ये होगी सिंगुलर। ठीक है। आई के साथ देख लेते हैं हम। इज एम आर में से एम, अच्छा, हैज हो में से हैव, वॉज और में से वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आई के साथ यूज होते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके इनको रूल से पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। राम एंड श्याम इज आर, इनमें से कोई एक किसी एक वर्ब का यूज करना है। इज आर प्लेइंग। यू एंड सी हैज हैव मैनी प्रॉब्लम्स। अक्षय एंड वी वर या वॉज वेटिंग फॉर यू। ठीक है। तो पहला रूल अपना कहता है कि जब दो नाउन कह सकते हैं, नाउन फर्स्ट या सब्जेक्ट फर्स्ट, किससे जुड़े हों, एंड से, दूसरे हम बोल देंगे नाउन सेकंड या सब्जेक्ट सेकंड। यानी कोई नाउन या कोई एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से या दूसरे नाउन से एंड के माध्यम से जुड़ा हो। जब एंड से जुड़ा हो तो इस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू एज ए प्लूरल सब्जेक्ट, यानी इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मान लेंगे तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। इस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। हम देख लेते हैं, राम एंड श्याम, दो नाउन है, राम है और श्याम है, एंड से जुड़ा हुआ है, आर का यूज करेंगे। यू एंड सी, हमें देखना है कि ये देखना है कि एंड से जुड़ा हुआ है। यू वैसे प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है,
दो सब्जेक्ट हैं, दो प्रोनाउन हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, इस कंडीशन में हैव का यूज कर देंगे। है जो में से हैव प्लूरल है। अक्से एंड वी, अक्से एक नाउन है, वी प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सब्जेक्ट सेकंड कह सकते हैं, ये एंड से जुड़े हुए हैं, इस कंडीशन में वॉज का यूज नहीं होगा, वर का यूज होगा। ठीक है, दो नाउन दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हुए हैं, दो नाउन दो प्रोनाउन दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में हम उनको एज ए प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ ट्रीट करेंगे, और ऐसे कंडीशन में हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये था अपना फर्स्ट रूल। हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा है कि दो नाउन जब एंड से जुड़े हुए हों तो इस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि दो नाउन एंड से तो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो एक थॉट एक आइडिया की बात कर रहे होते हैं, एक विचार की एक सोच की। जैसे कुछ वर्ड हैं, इन्हें हम पेयरिंग वर्ड भी कह सकते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस उम्र के साथ अनुभव आता है, राइस एंड करी एक साथ खाया जाता है, हैमर एंड सिकल दाती हथौड़ा एक साथ नाम लिया जाता है, हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा और गाड़ी, यानी घोड़ा जब घोड़े से बंधी हुई हो घोड़ा गाड़ी, क्राउन एंड ग्लोरी शान और शौकत मान सम्मान, कमिंग एंड गोइंग आना जाना, स्लो एंड स्टडी धीरे और लगातार दौड़ने वाला एक साथ बोले जाते हैं ये, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी सच्चाई और ईमानदारी, राइज एंड फॉल गिरना उठना, अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें जो हैं ये पेयरिंग वर्ड्स हैं। इनके साथ हम एंड जुड़ा होने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बार बार देखा होगा ये एग्जांपल, तो राइस एंड करी, राइस एंड करी इज आर फेवरेट फूड। अच्छा, हॉर्स एंड कैरेज इज आर रेडी टू गो। ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, या फिर एक और देख लेते हैं, अप्स एंड डाउन्स इज आर, या वो जो भी है, इज कॉमन इन लाइफ। राइस एंड करी इज आर फेवरेट फूड, दोनों को एक बना के बता रहा है कि राइस एंड करी, राइस और करी जो है वो उसके फेवरेट फूड हैं। हॉर्स एंड कैरेज इज आर रेडी टू गो, घोड़ा गाड़ी यानी घोड़े के साथ गाड़ी बंधी हुई है, इस कंडीशन में इज का यूज करेंगे, इस कंडीशन में इज का यूज करेंगे। अप्स एंड डाउन उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स इज इन लाइफ, इज कॉमन थिंग इन लाइफ, यहाँ पर लिख देंगे कॉमन थिंग, अप्स एंड डाउन्स इज कॉमन थिंग इन लाइफ। उतार चढ़ाव जो है, अप्स एंड डाउन्स इज आर कॉमन थिंग इन लाइफ। अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव जो हैं वो जीवन में कॉमन चीज है, सामान्य बात है, यानी कि उतार चढ़ाव अप्स एंड डाउन्स को हम एक साथ बोलेंगे और ये एक ही सेंस, कॉमन थिंग इन लाइफ, एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये एक ही आइडिया एक ही थॉट एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का। तो ये कुछ एक वर्ड है जिनके साथ एंड जुड़ा होने के बावजूद भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अपना नेक्स्ट रूल है सेकंड रूल, द प्रिंसिपल, एग्जांपल ले लेते हैं पहले, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट इज आर कमिंग। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं, प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट, और दोनों के साथ आर्टिकल का यूज हुआ हो,
दोनों के साथ आर्टिकल का यूज हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट इज आर कमिंग। इसका मतलब ये है कि दोनों के साथ नाउन लगा हुआ है, प्रिंसिपल के साथ भी चीफ गेस्ट के साथ भी। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल जो है वो और चीफ गेस्ट जो है वो दोनों अलग अलग हैं। प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट एक नहीं है, अलग अलग हैं। दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, इसके साथ भी रहेगा यूज हुआ है, इसके साथ भी। इसका मतलब अलग अलग होने पर ये दो इंसान हो गए, ऐसी कंडीशन में प्लूरल वर्ब का यूज होगा आर। जैसे माय फादर एंड माय अंकल। माय अंकल और फादर जो है दो नाउन हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, इनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है इस कंडीशन में। इसका मतलब ये हो गया माय फादर, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों। वॉज वर डिस्कसिंग ओवर इट, किसी मुद्दे पे वो दोनों डिस्कस कर रहे थे, तो दो हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर प्लूरल वर्ब का यूज वर हो जाएगा। माय ब्रदर एंड फ्रेंड हैव लॉस्ट हिज वे। माय ब्रदर दो नाउन है, अपने दो नाउन है, माय ब्रदर एंड फ्रेंड, ये दो नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, इसके साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, किसी पॉजेसिव का यूज नहीं हुआ। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो भाई है वही जो मेरा दोस्त भी है। एक ही बंदा जो मेरा भाई है वो मेरा दोस्त भी है। यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने का सेंस दे रहा है। ऐसी स्थिति में हमें हैज का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसकी जगह ये होता है माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड, तो प्लूरल हो जाता है ये। इसके साथ कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ, ना कोई आर्टिकल यूज हुआ। ऐसी कंडीशन में इसका मतलब ये हो गया दोनों एक ही इंसान हैं। द पोइट एंड सिंगर इज आर परफॉर्मिंग वेल। द पोइट एंड सिंगर, पोइट और सिंगर, पोइट जो है वो बंदा है, सिंगर और वही जो है वो सिंगर है। जो पोइट है वही सिंगर। इसका मतलब ये हो गया सिंगर के साथ यदि कोई आर्टिकल यूज होता, द पोइट एंड द सिंगर होता, इसका मतलब वो दो हैं, अलग अलग हैं। ये विदाउट आर्टिकल है, इसका मतलब ये हो गया कि जो पोइट है वही सिंगर है, जो पोइट है वही सिंगर है। ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे किसका? सिंगुलर वर्ब का। यानी इसका रूल ये हो गया, अगर हम रूल लिखना चाहें तो रूल ये हो गया कि आर्टिकल हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, उनके साथ नाउन फर्स्ट हो या सब्जेक्ट फर्स्ट कह सकते हैं हम, फिर जुड़े हुए हो किससे हो? एंड से जुड़े हुए हो, फिर आर्टिकल हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो। ऐसी कंडीशन में यूज होगा किसका? प्लूरल वर्ब का। इसका मतलब ये हो गया। एक कंसेप्ट और निकल के आता है इसमें से कि एक तरफ आर्टिकल हो या एक तरफ पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, दूसरी तरफ ना आर्टिकल हो ना पॉजेसिव एडजेक्टिव हो। ऐसी कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दोनों तरफ आर्टिकल होने पर प्लूरल वर्ब, दोनों तरफ पॉजेसिव एडजेक्टिव होने पर प्लूरल वर्ब। रूल नंबर थर्ड है अपना मैनी और मैनी ए या मैनी एन से संबंधित। मैनी होने पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, मैनी होने पर, और मैनी ए या मैनी एन होने पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मैनी स्टूडेंट्स been passed the exam. Many students pass the exam. Many students, ठीक है। तो many students, many है, इसके साथ है many के बाद जो नाउन यूज होगी वो नाउन भी प्लूरल नाउन होगी, ठीक है। और यहाँ हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। हैज हैव में से अगर यूज करना चाहेंगे तो हैव यूज करेंगे। यहाँ हैव बीन पास्ड द एग्जाम, यही ऐसे होता मैनी स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट
हैव बीन पास्ड द एग्जाम। ये अगर ये सेंटेंस होता मैनी स्टूडेंट, तो ए के बाद हमें पता है ए और एन का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, ठीक है। स्टूडेंट्स तो हो जाएगा यहाँ, तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। ए का यूज स्टूडेंट, एस सेड, वोवल कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इस कंडीशन में ए का यूज वोवल साउंड होता तो एन का यूज। मैनी स्टूडेंट, इस कंडीशन में हम हैज का यूज करेंगे ना कि हैव का, यानी मैनी ए और मैनी एन होने पर सिंगुलर वर्ब का यूज, और केवल मैनी होने पर मैनी, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, इस कंडीशन में हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। जैसे a great many boys playing cricket। playing, इसमें वो जोर में से कोई एक फिलअप करना हो हमें। a great many boys, मैनी के बाद प्लूरल नाउन यूज हुई है, मैनी के बाद ए एन यूज होता है, ये वाला ए आप मैनी ए मत मान लेना इसे। मैनी के बाद अगर ए आए या मैनी के बाद अगर एन आए तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इस कंडीशन में तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये वाला ए आप मैनी के साथ मत समझना, मैनी के बाद जो ए या एन आएगा, और तो मैनी के बाद अगर ए और एन मिलेगा तो उसके बाद सिंगुलर नाउन मिलेगी, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल, फिर वो बॉय मिलेगा, बॉयज नहीं मिलेगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मैनी एन ऑरेंज। इज या आर में से कोई एक, रोटन। मैनी एन ऑरेंज, ऑरेंज का साउंड वोवल साउंड होने पर एन का यूज कर दिया हमने, मैनी एन ऑरेंज। इस कंडीशन में मैनी के साथ ए या एन में से किसी का एक का यूज हुआ है, तो हम इज का यूज करेंगे ना कि आर का। यानी कहने का मतलब ये है कि मैनी अगर अकेला आया हो, या एक ग्रेट मैनी ऑफ, मैनी के बाद ऑफ आया हो तो भी प्लूरल वर्ब, मैनी के बाद ए और एन होने पर सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि हमें पता है ए और एन का यूज कब होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अगर वो नाउन ही सिंगुलर हुआ है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे उसके साथ। तो ये था अपना मैनी और मैनी ए का कंसेप्ट।